स्टूडेंट, वेलकम टू गांधी इंग्लिश क्लासेस। मैं गांधी सर और हम लोग टाइम एंड टेंस पढ़ रहे थे। और टाइम एंड टेंस में पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था टेंस के बारे में। टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस क्या है। और पूरा इंट्रोडक्शन के बाद मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाना शुरू किया था और सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने आपको सिंबल बताया था, स्ट्रक्चर बताया था। और आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो रूल्स एंड यूजेस के बारे में। बाकी जितने लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख लेंगे, उसके बाद ये पार्ट 2 है, उसके बाद सीरियली वाइज वीडियो को आप देखेंगे। तो मैंने पिछले क्लास में ही चर्चा कर दिया था कि टेंस जो है वो समझने की चीज है। और कुछ लोग जो सोचते हैं कि ता है, ती है, ते है, रट के हम टेंस अच्छा कर लेंगे, तो कभी नहीं हो सकता। मेन चीज टेंस का है रूल्स एंड यूजेज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या क्या रूल है, क्या क्या यूज है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे जब रूल्स एंड यूजेज हम लोग पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि ता है, ती है, ते है, ये सब जो हम लोग रटते हैं उससे काम नहीं चलने वाला है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं रूल्स एंड यूजेज सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो पहला रूल देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला रूल है टू शो प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन। टू शो प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन यानी वर्तमान की आदतन क्रिया, वर्तमान की आदतन क्रिया को दर्शाने के लिए हमेशा और हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जितनी भी आपकी आदतन क्रिया है वर्तमान में, उसको दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह प्रतिदिन क्रिकेट खेलती है। वह प्रतिदिन क्रिकेट खेलती है, इसका मतलब क्या है, वो वर्तमान की आदतन क्रिया है। तो इसको बनाने के लिए तो मैं बताया था कि इसको बनाना कैसे है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा मैंने बताया था आपको। तो ये बनेगा सी प्लेज क्रिकेट डेली। एक एग्जांपल और देख लीजिए आप लोग। मैं यहां प्रतिदिन आता हूं। तो ये क्या है, प्रतिदिन आता हूं, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन है, वर्तमान की आदतन क्रिया है। तो ये होगा आई कम हियर डेली। तो पहला रूल आपने सीख लिया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट रूल है टू शो प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, यानी वर्तमान की आदतन क्रिया को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा रूल नंबर सेकंड, टू शो यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी सार्वजनिक सत्य जो कभी बदलता नहीं है। जितनी भी ऐसी घटना है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, चाहे कुछ भी हो वो पूरब में ही उगेगा। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये सब वाक्य क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है। जैसे देखिए सूर्य, जैसे देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। इसको कैसे बनाएंगे, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। एक एग्जांपल और आप देखिए, जैसे अब तक हम लिखते हैं
सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पूरब में उगता है। इसको कैसे बनाएंगे? द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट। तो आपने देखा कि जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है। अब नेक्स्ट रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, टू शो present, to show present custom and ritual, to show present custom and ritual। कस्टम एंड रिचुअल का हिंदी होता है, कस्टम एंड रिचुअल का हिंदी होता है रीति रिवाज, रीति रिवाज। टू शो प्रेजेंट कस्टम एंड रिचुअल, यानी वर्तमान की जितने भी रीति रिवाज है उसको बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जितने भी रीति रिवाज है उसको वर्तमान की उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। जैसे लड़कियां अपने भाई को, लड़कियां अपने भाई को राखी बांधती हैं। लड़कियां अपने भाई को राखी बांधती हैं। तो ये क्या है? वर्तमान की रीति रिवाज है, और वर्तमान की रीति रिवाज वाले सेंटेंस को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है। इसको कैसे बनाएंगे? गर्ल्स टाई राखी टू देयर ब्रदर्स। तो आपने देख लिया, 3 रूल को आपने समझ लिया सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या क्या यूज है। पहला रूल मैंने बताया प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, यानी वर्तमान की आदतन क्रिया को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। रूल नंबर 2 आपने देखा टू शो यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी साधारण सत्य जो कभी बदलता नहीं है वैसे वाक्य को हम किस में बनाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तीसरा रूल मैंने आपको बताया टू शो प्रेजेंट कस्टम एंड रिचुअल, वर्तमान की जो रीति रिवाज है उसको बताने के लिए हमेशा और हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो 3 रूल आपने सीख लिया। अब चौथा रूल आप देखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का चौथा रूल क्या है। तो आप याद रखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का चौथा रूल जो है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का चौथा रूल टू शो द कॉमेंट्री ऑफ ए गेम, टू शो द कॉमेंट्री ऑफ ए गेम, यानी आंखों देखा हाल प्रसारण को सुनाने के लिए हमेशा और हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जितने भी कमेंट्री होता है या कोई गेम होता है उसका प्रसारण जो सुनाया जाता है उसको हमेशा और हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है। जैसे रूल नंबर 4, to show the commentary, to show the commentary of a game, to show the commentary of a game, यानी किसी खेल के कमेंट्री को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया जाता है या सुनाया जाता है। आप कभी भी कमेंट्री सुनते होंगे तो आप ध्यान से सुनेंगे, हर सेंटेंस वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे एग्जांपल, विराट
ने छक्का लगाया। विराट ने छक्का लगाया। अब देखिए यहाँ पे ता है, ती है, ते है, नहीं है, लेकिन फिर भी इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है क्योंकि ये कमेंट्री है और किसी खेल के कमेंट्री को दर्शाने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये बनेगा विराट हिट्स ए सिक्स। विराट हिट्स ए सिक्स। विराट ने छक्का लगाया। तो आप याद रखेंगे रूल नंबर 4, टू शो द कमेंट्री ऑफ ए गेम। किसी खेल के कमेंट्री को दर्शाने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब रूल नंबर 5, नेक्स्ट रूल नंबर 5 हम लोग देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का और क्या क्या यूज है। तो रूल नंबर 5 देखिए आप याद रखेंगे, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ शैल और विल in a conditional sentence, it is replaced by using simple present tense with the part that is conditional. To avoid the repetition of shall or will in a conditional sentence, it is replaced by using simple present tense with the part that is conditional. तो आप देखेंगे shall और will की रिपीटेशन को रोकने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। शैल और विल की रिपीटेशन को रोकने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे रूल नंबर 5, जैसे यदि तुम तेज दौड़ोगे यदि तुम तेज दौड़ोगे यदि तुम तेज दौड़ोगे तुम रेस जीत जाओगे। यदि तुम तेज दौड़ोगे तो तुम रेस जीत जाओगे। यदि तुम तेज दौड़ोगे तो तुम रेस जीत जाओगे। यह होगा इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। यदि तुम तेज दौड़ोगे तुम रेस जीत जाओगे। If you run fast, you will win the race. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दौड़ोगे बना तो फ्यूचर टेंस में चाहिए, लेकिन ये बना किस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ऐसा इसलिए बना है कि अगर इसको हम फ्यूचर में बना देंगे दोनों सेंटेंस को तो यहाँ शैल और विल का क्या हो जाएगा? रिपीटेशन हो जाएगा। और इसी शैल और विल की रिपीटेशन को रोकने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और एक रूल, अब 2 रूल और पढ़ेंगे हम लोग कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या क्या यूज है। तो चलिए रूल नंबर 6 हम लोग पढ़ते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का और क्या रूल है। रूल नंबर 6, आप याद रखेंगे भविष्य की वैसी योजना जिसमें
99% होना तय माना जाता है। भविष्य की वैसी योजना जिसका 99% होना तय माना जाता है उसे हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है। टू शो नंबर 5 टू शो 99% फ्यूचर प्लान। टू शो 99% फ्यूचर प्लान यानी भविष्य की वैसी योजना जिसमें लगभग होना तय माना जाता है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, कल प्रधानमंत्री पटना आएंगे। कल प्रधानमंत्री पटना आएंगे। अब यहाँ आते नहीं है, लेकिन ये बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि ये सेंटेंस से पता चलता है कि योजना 100% तय है। तो जो भी योजना 99% होता है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, और ये बनेगा द प्राइम मिनिस्टर comes to Patna tomorrow. The Prime Minister comes to Patna tomorrow. तो आप देख लीजिए कि भविष्य की वैसी योजना जो लगभग होना तय माना जाता है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है, और ये सेंटेंस आप देख रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट एक रूल और है, उसको पढ़ेंगे और उसके बाद सिंपल प्रेजेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 6। देखिए रूल नंबर 6 को आप याद रखेंगे। रूल नंबर 6, ऑलवेज नेवर seldom often rarely always never seldom often rarely etc are used in simple present tense. Always, never, seldom, rarely, often etc are used in simple present tense. ये सब वर्ड का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। ये सब वर्ड का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होता, जब भी होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। जैसे वह हमेशा लेट आती हैं, वह हमेशा लेट आती है। तो ये क्या होगा? सी कम्स ऑलवेज लेट। सी कम्स ऑलवेज लेट, वह हमेशा लेट आती है। तो आपने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या क्या रूल था, और टोटल मैंने 6 रूल आपको बताया, और यही सिंपल प्रेजेंट टेंस का 6 रूल है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जितने भी बुक में आप पढ़ते हैं कि ता है, ती है, ते है, या कोई टीचर पढ़ाते हैं, तो उस पर फुल्ली डिपेंडेंट आपको नहीं रहना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम एंड टेंस बिल्कुल सही हो तो रूल्स एंड यूजेज को हमेशा ध्यान रखना है। और रूल्स एंड यूजेज को मैंने जितना भी रूल्स एंड यूजेज आपको बताया, अगर ये सारे